अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन होता है या एक क्वेश्चन होता है कि क्या जब हम एक कीटो डाइट को फॉलो करते हैं तो उसके बाद किसी और डाइट से हमारा वेट कम होता है कि नहीं होता, या अगर हमारी बॉडी एक दफ़ा हम कीटो कर लें तो उसके बाद क्या कोई और डाइट एक्सेप्ट करती है बॉडी, या हमें थ्रू आउट द लाइफ सिर्फ कीटो के साथ ही वेट कम करना होगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो कीटो के हवाले से, फ़ैट लॉस के हवाले से आपसे मिस ना हो। देखें, इस टॉपिक के ऊपर बात करना हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम बुक्स से रीड करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो मोस्टली जब अगर बात कर रहा होता हूँ तो डेफ़िनेटली उसमें कुछ बुक की चीज़ें रिलेटेड होती भी हैं, लेकिन यह है कि मोस्टली उसमें एक्सपीरियंस ऐड होता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपके सामने मैं कोई कंटेंट लेके आता हूँ। सो दैट्स वाई अगर कोई कंटेंट मुझे इस तरह अगर किसी का लगे, कोई मे बी शायद मुझसे मोस्ट एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने प्रॉपर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ की हुई है न्यूट्रिशन में, फ़िटनेस में। सो वो लोग जब बात करते हैं तो मोस्टली वो अगर बुक से बात करते हैं तो वो अगर मुझे कोई वो कंटेंट सेंड करता है तो मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस से। सो दोनों चीज़ें जो है वो आपको अगर लगता है कि फ़लाने बंदे ने ये बात की है तो इस तरह बात की है, तो अगर आप उसकी बात सुनना चाहें तो उसकी बात सुन सकते हैं। लेकिन मैं जो प्योरली आपको बात करूँगा, मैं कभी भी आपको किसी हवाले से मिस गाइड नहीं करूँगा और प्रॉपरली गाइड करूँगा। जो लोग मुझे जानते हैं उसके बारे में पता है उसको। तो रिसेंटली किसी ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी और उसमें बताया था कि एक लेडी है, काफ़ी पाकिस्तान में फ़ेमस है डाइट और न्यूट्रिशन के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि जब हम कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी किसी और डाइट को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हमें सिर्फ कीटो फॉलो करना होता है। सो दैट्स वाई ये एक उन्होंने बेस रीज़न बताया था कि आप कीटो फॉलो ना करें। देखें, मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल दूंगा कि जब भी हमने अपनी एक किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए से लेके हमने बी तक जाना हो डेस्टिनेशन पे। सो एक होता है उस बात का जो है थोड़ा सा स्लो वर्जन कि आप स्लो एंड स्टेडीली जो है वो जाते रहें और आपका जो है वो पाथ आप अचीव कर लेंगे, आप बी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक होता है उसका एक फास्ट पाथ कि हाँ भाई, मैं अपनी फुल एनर्जी दूंगा अपनी बी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जो मेरा मकसद है, मैंने अपनी इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और मैं अपने फुल एफर्ट, फुल फोकस, फुल एनर्जी दूंगा मैं अपनी बी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सो उस केस में कोई भी इंसान क्या करेगा कि एक स्ट्रेट पाथ जो उसके लिए आइडियल एक पाथ होगा, सो वो उस पाथ पे जाने का सोचेगा, जाने का प्लान करेगा कि ये पाथ मेरे लिए सबसे कम पड़ रहा है और ये पाथ जो है मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी और एक अच्छे तरीके से, मुझे एक साफ़ सुथरी तरीके से जो है वो पहुंचा देगा। और दूसरा वाला बंदा जो है वो गपशप लगा लगा के आगे पीछे से घूम घूम के जा रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो कौन बंदा पहले वो बी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? वही बंदा पहुंचेगा जिसका फोकस जो है वो प्रॉपरली बी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हो, एज़ कम्पेरेटिवली टू दूसरे बंदे के जिसका फोकस जो है वो प्रॉपरली बी तक पहुंचना ना हो। वो बस कहे कि हाँ भाई, इधर उधर से घूम के मैं इजीली वहाँ तक पहुंच जाऊँगा, तो मुझे कोई मसला नहीं है उस चीज़ में। सो अब एक जो दूसरा बंदा था जिसने प्रॉपर फोकस के साथ वहाँ पहुँचना था, वो पहले पहुँच गया। और जो उसके अलावा जो पहला बंदा था जो आराम आराम से जा रहा था, वो आराम आराम से वहाँ पे पहुँच गया। एक बंदा पहुँचा है वो 3 महीने में पहुँचा है, एक बंदा 1 साल लगा के पहुँचा है। अब जब 1 साल गुजर गया, ये मैं आपको मिसाल इसी तरह दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कीटो फॉलो कर रहा है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक, फैट लॉस गोल्स तक प्रॉपरली वहाँ पे पहुँच गया। उसने अपना प्रॉपर फोकस, डाइट, रूटीन, हर एक चीज़ अपना फोकस अपने फैट लॉस पे रखा और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। और एक बंदा कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत चीट्स भी कर लूँ और आगे पीछे दोस्तों के साथ घूम फिर लूँ, पार्टी वार्टी भी कर लूँ, थोड़ा सा जंक वगैरह भी हफ्ते में 2 दफ़ा खा लूँ। तो वो बंदा जो है साल जाके थोड़ा बहुत करके वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, ठीक है। एक बंदा 3 महीने में पहुंचा, एक बंदा साल में पहुंचा, पहुंच गए दोनों। अब एक बंदे को हम जब दोबारा फॉर एग्जांपल गलत रूटीन के बाद जो है उन्होंने अपना वेट गेन कर लिया, अब दोबारा दोनों बंदे जो है वो वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं। अब जो दूसरा बंदा था वो कहे कि यार कीटो जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए इस दफ़ा मुश्किल होगा, पहली दफ़ा तो मैंने फुल फोकस और एनर्जी के साथ कर लिए थे, लेकिन अब जो है मेरे लिए थोड़ा सा मैं कोई और डाइट ट्राई करता हूँ। सो इस केस में देखें, आपने एक आइडियल
सिचुएशन, आइडियल डाइट और एक आइडियल पाथ फॉलो करके आपने अपना गोल अचीव कर चुके हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी ने जो है फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ दिए थे, आप जो है वो कीटो फॉलो करके आप अपनी आइडियल जो वेट था वहाँ तक पहुँच गए थे। अब उसके बाद आप कहो कि हाँ भाई मैं पोर्शन कंट्रोल कर लूँ, लो कार्ब कर लूँ या कोई भी डाइट इस तरह फॉलो कर लूँ, सो उसके अगेंस्ट जो है वो आपने दूसरा पाथ चूज़ कर लिया जो एक मुश्किल और स्लो पाथ था, वो आपने चूज़ कर लिया कि अब मैं इस पाथ को ज़रा देखता हूँ। अब एक तो आपकी बॉडी, आपका माइंड कहेगा आपको कि आप तो एक आइडियल पाथ पे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे, अब ये क्या आपने जो है स्लो वर्जन ले लिया। मतलब कीटो एक आइडियल डाइट है जिसपे आपके अपने फैट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो पाथ आप चूज़ कर चुके थे। अब जो है आप कंफ्यूजन में हमेशा रहेंगे। कीटो करने के बाद अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं एक दूसरी डाइट करूं या ना करूं। जो कीटो फॉलो करते हैं उनको इस बात का पता होगा। सो आपकी बॉडी कंफ्यूज होगी कि मैं दूसरी डाइट फॉलो करूं या ना करूं, और लो कार्ब करूं ना करूं, वेजिटेरियन करूं, हाई प्रोटीन करूं या कौन सी डाइट इस तरह फॉलो करूं। लेकिन आपका माइंड हमेशा यही होगा कि आपने जो है वो कीटो की तरफ ही आना है। सो आपका माइंड उस डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई जो है वो लोग फिर कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक आपने देखें आइडियल पाथ चूज़ कर लिया और उसके बाद आप कहें कि नहीं मैं आइडियल से हट के जो है वो मैं दूसरी डाइट ट्राई करना चाहता हूँ। सो दैट्स वाई आपका माइंड, आपकी बॉडी उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लेगी एक्सेप्ट होने में। देखिए, दो तरह की सिचुएशंस होती है कि या तो जो है वो आप बगैर किसी प्रॉपर वर्कआउट, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग रिजीम के अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहें तो आप कीटो की तरफ आएँ। उसमें क्या होगा कि आपके अपने बॉडी के फैट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कीटो छोड़ने के बाद अगर आप दूसरी डाइट पे आते हैं, फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना शुरू कर देते हैं, तो आप ऑलरेडी जो आपका स्टबर्न फैट था, आपका फैट था, आप लूज़ कर चुके हैं। सो इट मीन्स के जो कार्बोहाइड्रेट से आपकी एनर्जी बन रही है, तो उसको आपको बर्न करना होगा। आप उस एनर्जी को बर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 300 कैलोरीज बन रही है कार्बोहाइड्रेट से, 400 कैलोरीज बन रही है कार्बोहाइड्रेट से, सो आप उस एनर्जी को बर्न करेंगे तभी आप अपने फैट को टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। सो इट मीन्स कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आइडियल वेट लॉस, वेट अचीव करने के बाद दोबारा भी अगर गेन होता है और आप दोबारा जो है वो उस वेट को लूज़ करना चाहते हैं किसी और डाइट से, कार्बोहाइड्रेट्स खा के, लो कार्ब डाइट फॉलो करके, सो आपको उन कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करना होगा। सो साथ आप उसके एक्सरसाइज कर लें, वर्कआउट कर लें, तो देखें किस तरह की अच्छी आउटपुट आएगी। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आप अगर कीटो डाइट फॉलो करो तो आप भी दूसरी डाइट वर्क नहीं करती है फॉर श्योर, लेकिन आपको उसका तरीका आना चाहिए। अक्सर लोग जिस तरह कहते हैं कि कीटो छोड़ने के बाद जो है मेरा सारा वेट दोबारा गेन हो गया, लेकिन वो ठूस ठूस के, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि उसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो कंटिन्यूसली खाने लग जाते हैं, कैलोरीज गिन नहीं रहे होते हैं, पता नहीं होता कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, किस तरीके से हमने कीटो से निकलना है। आई थिंक ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना भी चुका हूँ। सो फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कीटो जो है उसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं हमारे बाल गिरना जो है वो शुरू हो गए। अब शुरू से जब हम उनको बताते हैं कि आप प्रॉपर वेजिटेबल्स खाएं, सलाद खाएं, प्रॉपर बॉल भर भर के खाएं, उस टाइम खाते नहीं है। जब 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी आ जाती है बॉडी में, तब कहते हैं हाँ कीटो की वजह से जो है मेरे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। सो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को। आई थिंक पाकिस्तान में शायद जो है वो लोगों को थोड़ा सा इस हवाले से एक्सपीरियंस कम होगा, लोगों को फॉलो करने के हवाले से। आई थिंक मुझे 6 साल हो गए हैं लोगों को फॉलो करते करते, और लोगों को फॉलो करते करते भी आप सीखते हो, लोगों को कोच करते करते भी आप सीखते हो कि इस तरह की सिचुएशन आ गई, सो उसके अगेंस्ट मैंने किस तरीके से लोगों को फॉलो करना है। सो ये बात बिल्कुल अगर कोई कर रहा है, गलत कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर आपने कीटो के बाद दूसरी डाइट फॉलो करनी है, सो इट मीन्स कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को आपको बर्न करना होगा। आपने अपने कैलोरिक जो इनटेक होती है मेंटेनेंस कैलोरीज से, उससे कम कैलोरीज खानी होगी, और उन कैलोरीज के अंदर जो आपकी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से बन रही हैं, सो आपको उसको एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करना होगा ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली फैट को बर्न कर सके। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। और अगर आपको कोई बोलता है, सो अगर आप इस तरह का किसी का एक्सपीरियंस हो भी चुका है होगा कि हाँ मेरा जो है कीटो के बाद कोई और डाइट काम नहीं कर रही है, और जिस तरह मैंने शुरू में बता दी है, तो उनका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। एक आइडियल डाइट के ज़रिए, आइडियल रूटीन के ज़रिए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मैं फलानी जो है वो डाइट स्टार्ट कर लेता हूँ। सो दैट्स वाई जो है वो आप एक आइडियल चीज़ कर चुके हैं, फिर उसके बाद आप दूसरा पाथ चूज़ करना, आपको बॉडी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक आइडियल पाथ पे जा चुके हैं।
ठीक है ना। सो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरा जो है समझाने की कोशिश की है। तो दिस इज़ मी शेज़ली। अगर कोई ऑनलाइन कीटो के हवाले से कोचिंग हासिल करना चाहता है, फैट लॉस के हवाले से कोचिंग करना चाहता है, कीटो, लो कार्ब, पोर्शन कंट्रोल, वेजिटेबल कह रहा हूँ, वेजिटेरियन डाइट, सो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे मंथली बेसिस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बनते हैं फैट लॉस के, और हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी कोचिंग करेंगे आपको। दिस इज़ मी शेज़ली। सी यू इन अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।